दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लगभग सभी शिफ्टों में आर्टिकल यानी अनुच्छेद से संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो साथियों इस वीडियो में मैं आर्टिकल के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो साथियों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक वर्णित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 19। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का सामान्य संरक्षण प्रावधानित है। तो मेरे प्यारे साथियों संविधान के अनुच्छेद 14 में जो है कानून का सामान्य संरक्षण प्रावधानित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है ये, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो साथियों आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 360 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो साथियों यह अनुच्छेद 311 के तहत जो है संरक्षण प्रदान किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 311। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो साथियों यह अनुच्छेद 315 है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 315। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों राज्य विधानसभा का गठन जो है अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 170। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो साथियों आप बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 167। अगला प्रश्न है ये, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो साथियों मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 163। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। तो साथियों यह क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आपसे पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 129। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। तो साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में जो है उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की
योग्यता निर्धारित करता है? तो साथियों यह अनुच्छेद 57 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 57। अगला प्रश्न है ये, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 60 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों अल्पसंख्यकों को हितों की संरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 29 में है। किसमें? अनुच्छेद 29 में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो साथियों यह है राष्ट्रपति शासन से है। किससे? राष्ट्रपति शासन से। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित जो है आपका अनुच्छेद 76 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 76। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो साथियों आपको बताना है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? साथियों मैं इस वीडियो में आर्टिकल से संबंधित जो भी प्रश्न करा रहा हूं ये सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में 100% यहां से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 108 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो साथियों यह अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 110 में। अर्थात प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो साथियों यह अनुच्छेद जो है आपका किसमें है? अनुच्छेद 124 में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 124। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? आपका सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 143। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो साथियों आप बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 248। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 256। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 256। अगला प्रश्न है ये, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 जो है आपका
अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। किससे? अखिल भारतीय सेवाओं से। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो साथियों, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 323 के अंतर्गत है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 323। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान जो है अनुच्छेद 324 में है। किसमें? अनुच्छेद 324 में। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो साथियों, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 280। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो साथियों, संसद संविधान में संशोधन जो है अनुच्छेद आपका 368 के तहत कर सकती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 368 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 2 में है। किसमें? अनुच्छेद 2 में, अर्थात प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 2। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो साथियों, इस प्रकार से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो यह आपका अनुच्छेद 360 है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 360, जिसमें वित्तीय आपात की उद्घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? तो साथियों, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। तो यह आपका अनुच्छेद 44 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 44। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है? तो साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है सबसे महत्वपूर्ण है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेशी नीति से संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपका 51 जो है आपका विदेशी नीति से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 51। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेशी नीति से संबंधित है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के ग्राम पंचायत के गठन को निर्देश देता है? तो साथियों, यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, ग्राम पंचायत के गठन को निर्देश जो है अनुच्छेद 40, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राम पंचायत का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 40 में है। किसमें? अनुच्छेद 40 में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है?
5 वर्षों के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलते हैं। आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को जो है महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाभियोग द्वारा। अगला प्रश्न है ये, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो साथियों आपको बताना है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो यह आपका राष्ट्रपति होता है। कौन है? राष्ट्रपति। अर्थात प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो मेरे प्यारे साथियों संविधान सभा के लिए चुनाव जो है आपका 1946 में संपन्न हुआ था। कब? 1946 में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।